आप सबको भी बुलाना चाहता हूँ। माननीय ओम सर, जोरदार तालियों से
ये पानी वाला की साथियों किसी का चश्मा है, देख लीजिएगा। पागल नहीं घूम रहा। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। जय जय मेरी जोश है कितना? कल आप सबके अंदर जोश भरा गया है और आज किसकी बारी है? दुनिया को हम हिला दें, हम में इतना जोश भी हो, लेकिन हर कदम हमारा सदा रहे, हम में इतना होश भी हो। आज उस होश की बारी है। ये अच्छी बात है, शुरुआत दत्ता जी ने करने का मौका मुझे दिया है, लेकिन यही सबसे गड़बड़ बात भी है कि सबसे कम टाइम मेरा है, क्योंकि इसके बाद मुझे जल्दी नीचे जाना है। लेकिन कम समय में आप सबके सामने जो इन 16 से 17 सालों में सीखा है अपने दत्ता जी से, प्रैक्टिकली वो आपके सामने अगले 16-17 मिनट में रखने का प्रयास करूंगा। टाइम था 40 मिनट, लेकिन कट के बचा है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद मुझे नीचे आना है और फिर आज आप लोग रमेश दत्ता जी को, पंकज दत्ता जी को और अंत में हम लोग एक ग्रांड वेलकम करेंगे आज दत्ता जी और भाभी जी का। अकेले दत्ता जी का नहीं, इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। एक ग्रांड वेलकम करेंगे और फिर दत्ता जी आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। और मैं ये आज निवेदन करूंगा भाभी जी से भी कि वो भी आज आप लोगों के सामने कुछ बोले, क्योंकि बहुत जबरदस्त बोलती है। उनका आज भी मुझे एक डायलॉग याद है, सिस्टम में वो ताकत है जो गांव के किसी बुढ़ई राम को भी एक दिन सफल कर देता है। तो आज मैं भाभी जी से चाहूंगा वो भी आपके सामने कुछ बोलेंगे। मीटिंग शुरू करते हैं। आप लोगों से एक सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? हेलो, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? बरगद। और दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा है? बरगद। बनाने वाले ने क्या बताया है कि दुनिया के सबसे छोटे बीज से दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बनाया जा सकता है। ये आप जितने लोग आज यहां बैठे हैं ना, ये आप जितने लोग आज यहां बैठे हैं, आप सबका बैठना यहां तय था, लेकिन आपको ये फूल माला तो दिख रही है, आज आप सबको ये उजाला तो दिख रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखा जब दत्ता जी ने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों को
दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता है, लेकिन उनको सही साथ नहीं मिल पा रहा, सही हाथ नहीं मिल पा रहा, सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो लोग विस्फोट नहीं कर पा रहे। उनके लिए जेपीडी एक आधार बनेगी। वो दिन आप लोगों को नहीं पता है। वो एक छोटा सा बीज था जो किसी को नहीं पता था, ना परिवार को विश्वास था, ना रिश्तेदार को विश्वास था, ना संसार को विश्वास था कि एक दिन जेपीडी नाम की एक कंपनी शुरू होगी और यहां पहुंच जाएगी। विश्वास था तो किसको? सिर्फ एक इंसान को, जिसको आज आप लोग महान कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं आने वाले समय में जैसे सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वैसे मेरे दत्ता जी को नेटवर्क मार्केटिंग का भगवान कहा जाएगा, क्योंकि वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी सोच में, उनके कर्म में, उनके हौसले में, उनके बैठने में, उनके उठने में, वो सारी चीजें मैं देखता हूं पहले दिन से। कहां रुपया बचाना है और कहां रुपया लगाना है, कहां रुपया नहीं देखना और कहां एक एक रुपया देखना है, ये मैं देख रहा हूं। आप लोगों को वो दिन नहीं पता जब हम और पंकज दत्ता सुबह झाड़ू पोछा लगाने ऑफिस में जाते थे। आपको आज ये दिख रहा है, वो नहीं पता है कहां से शुरू हुआ है वो सफर। दोस्तों, मन की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? यम ए मन, चाहे मेरा चाहे आप सभी का। लेकिन मैन की भी स्पेलिंग क्या होती है? हर शब्द कुछ ना कुछ बोलता है और इस दिमाग को खोलता है, और समझदार इंसान वही है जो हर शब्दों को टटोलता है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो पहले आपने मन को देखिए। आपके मन में क्या चल रहा है? अभी देखिए, कोई भी बात होती है, आप सब ताली बजाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताली नहीं बजाते, क्योंकि उनके मन में नहीं चल रहा कि ताली बजाओ। वो यहां क्यों बैठे हैं? वो भी एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे उनका हाथ नहीं चल रहा, तो उनसे जमाना क्या चलेगा? छोटी छोटी बातें बताऊंगा, छोटी छोटी दो चीज होती है, एक फ्रीमियम, एक प्रीमियम। अभी फ्रीमियम दे रहा हूं, छोटी छोटी चीज बताऊंगा, लेकिन अगर इसका प्रीमियम लेना है तो फिर आपको डिप्लोमा कोर्स में आना पड़ेगा, उस ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। अगर दत्ता जी ने दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाया है, तो जेपीडी आपके लिए दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम भी बनाएगी, जो आपको केवल व्यापार में नहीं पूरे संसार में ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप बनना क्या चाहते हैं वो मत देखिए, यहां क्या चल रहा है, आपके अंदर कितनी चमक है ये मायने नहीं रखता, आप कितने तोला सोना खरीद के लाए ये मायने नहीं रखता, वो कितने कैरेट है ये मायने रखता है। मेरे दत्ता जी का मन पहले दिन से, जब से नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई, वकालत छोड़ी, ठेकेदारी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और पूरा नेटवर्क को अपनी जिंदगी बना ली। और आज नेटवर्क के माध्यम से दत्ता की जिंदगी बन गई, ये तो दुनिया देखेगी। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, पहले दत्ता ने नेटवर्क से जिंदगी बनाई या पहले नेटवर्क को जिंदगी माना? पहले माना ना। और दुनिया के 90% लोग
किसी काम को क्या अपनी जिंदगी मानते हैं? और इसीलिए किसी भी काम में उनकी जिंदगी नहीं बनती। 20 साल की उम्र में क्या गाना गाते हैं? हम होंगे कामयाब कौन से दिन, किस क्षेत्र में, कुछ भी पता। और 20 साल से 60 साल तक कौन सा गाना गाते हैं? कभी यहां चला, कभी वहां चला, जाने कहां मैं कहां चला। और फिर 60 साल में कौन सा गाना गाते हैं? जिंदगी की तलाश में मैं मौत के कितने पास आ गया। मैं था जिस सफर पे चला उसकी कोई मंजिल नहीं, और सारी उम्र जो किया अंत में कुछ हासिल नहीं। और फिर 80 साल में कौन सा गाना गाते हैं? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। क्यों रह गया? इसलिए रह गया कि 20 साल में आपने अपनी जिंदगी का नक्शा नहीं बनाया, इसीलिए आपकी जिंदगी बक्सा बन गई। आपने किसी एक चीज पर फोकस नहीं किया, इसीलिए जिंदगी बोकस हो गई। बात समझ में आ रही दोस्तों? जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवर हैं, किसी एक कंपनी को उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली, और उस कंपनी की वजह से उनकी जिंदगी बन गई। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को अपनी जिंदगी बना ली, सचिन ने क्रिकेट को अपनी जिंदगी बना ली, अटल जी ने राजनीति को अपनी जिंदगी बना ली, सानिया मिर्जा ने टेनिस को अपनी जिंदगी बना ली, सुरेखा भार्गव ने मोदी केयर को अपनी जिंदगी बना ली, मुकेश कोठारी ने आरसीएम ने उनको अपनी जिंदगी बना ली। लेकिन आज 90% नेटवर्कर किसी भी कंपनी को अपनी जिंदगी नहीं बनाते, इसीलिए किसी कंपनी में उनकी जिंदगी। आज सबसे पहली चीज क्या सीखना? जिंदगी एक है, भगवान ने एक जिंदगी दी है। जेएमबीडी को अपनी जिंदगी बना लेना, मेरा ये आपसे वादा है, आप सबकी जिंदगी जेएमबीडी में बन जाएगी। लेकिन उससे पहले जेएमबीडी को अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी। ये 4 महागुरु बाद में हुए, ये 4 शुरू पहले हुए, और इन चारों ने जेएमबीडी को अपनी जिंदगी बनाई। बैठे आज कितने लोग यहाँ? विनोद भैया बैठे हैं, आए बहुत तेजी के साथ चले, 1 महीने में 35 ज्वाइनिंग, लेकिन 1.5 साल कहीं और बिजी हो गए। लेकिन क्या उन 1.5 सालों में हम सबने कुछ अपनी जिंदगी कहीं और बनाई? नहीं बनाई, इसीलिए आज भैया वापस आ गए। आप सबके पास यही है। ये बिजनेस अभी तक कहा जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग 60 साल या 60 महीने, अभी तक यही कहा जाता था जब हम लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में कदम रखा। 60 साल या 60, लेकिन मैं अब कहता हूं 60 साल या 60 महीने या 6 महीने। 6 महीने, ये सोचने की बात है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगला 6 महीना आप सबके पास है? अगला 60 महीना भी आप सबके पास है? लेकिन अगला 60 साल आप किसी के पास नहीं है। हेलो, तो क्यों 60 महीने में हम बड़ा करें? हम 6 महीने में क्यों ना कर लें? दोस्तों, आज जहां ताजमहल है, अगर वहां झोपड़ी बनी होती, कौन देखने आता? कोई नहीं सर। और जहां आज झोपड़ी है, अगर वहां ताजमहल बना दिया जाए, कौन देखने नहीं आएगा? हेलो, समझिए, आप सब एक सोचिए, एक निर्णय लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं, हम सब आपका साथ देंगे। जिस 5 स्टार होटल से आपके जिंदगी की शुरुआत हो रही है, ऐसा घर आपको अपनी पीढ़ियों को विरासत में देकर जाना है। इतना रुपया जेएमबीडी से कमाना है, आप ये लेकर जाइएगा।
क्योंकि इससे अच्छा घर विराट कोहली के पास है, इससे अच्छा घर अमिताभ बच्चन के पास है, इससे अच्छा घर राजनेताओं के पास है, और इससे अच्छा घर कई अचीवरों के पास है, नेटवर्करों के पास नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और आप सबको क्या बनना है? क्या क्यों कुछ ही लोगों को बनना है? ये बिजनेस दो चीजों का है, बोलने का और अपने को खोलने का। अगर यहाँ बैठकर बोल नहीं पाए और अगर फील्ड में निकलकर खोल नहीं पाए तो कुछ होने वाला नहीं है। जो भी करो दिल से करो, जो भी काम करता है दिल से, उसके लिए ताली बजती है हर महफिल से। दिमाग से मत कीजिए, जो भी करना है दिल से कीजिए। 6 महीने हो सकता है, क्या मानने को तैयार हैं? सबसे बड़ी चीज है मानना, और यहां से नहीं, यहां से 23 अप्रैल 2023 किसने ये सोचा था अगले 3 महीने में डॉक्टर आजाद का चेक 10 लाख से निकल के 15 लाख हो जाएगा? किसी ने सोचा? किसी ने क्या ये सोचा कि मेरा लेवल चेंज हो जाए? क्या किसी ने सोचा कि मेरी इनकम 1.5 गुना बढ़ जाए? अरे ना बढ़े, कुछ ना हो, समझ में आता है, लेकिन हम सोचे भी ना। इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बड़ी सोच। और इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? छोटी सोच। बड़ा सोचने वाला इंसान कभी गलत कर नहीं सकता, और छोटा सोचने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं कर सकता। आज चांद पर प्लॉट कट रहे हैं, लेकिन पहले चांद पर सोच गई या इंसान गया? मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, इतना बड़ा सोचो, 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 जो आज तक दुनिया में किसी ने न सोचा हो। शाहजहां ने सोचा ना कि अपनी पत्नी के लिए ऐसा महल बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। हेलो, मेरे दत्ता जी ने सोचा कि वो सारे प्रोडक्ट जेपीटी में लाके दूंगा जो आज तक कोई कंपनी लाकर नहीं दे पाई। आप लोग क्या सोच रहे हैं अगले 6 महीने में? दोस्तों, सबसे पहली चीज समझिएगा कि हम लोग कर रहे हैं नेट, हम लोग क्या कर रहे हैं? नेटवर्क। क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा पहला वर्क क्या होना चाहिए? हमारा पहला नेट होना चाहिए, वर्क होना चाहिए नेट सेट। क्या होना चाहिए? नेट सेट, लोगों का नेट सेट। ये हमारा पहला वर्क होना चाहिए। कंपनी के पास आज देखिए प्रोडक्ट क्या है ये मायने नहीं रखता, पीपल क्या है ये मायने रखता है। प्रोडक्ट, पीपल, पे आउट। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आउट क्यों होते हैं? पे आउट नहीं आ रहा, इसलिए आउट हो जाते हैं ना। दूसरी कंपनी में क्यों जाते हैं? पे आउट नहीं आ रहा है। लेकिन पे आउट क्यों नहीं आ रहा है? पे आउट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास पीपल नहीं है। कंपनी में एक प्रोडक्ट हो लेकिन आपके पास 1 करोड़ पीपल हो, आपका पे आउट कितना होगा? 1 करोड़। हाँ जी, 1 करोड़ होगा ना। लेकिन कंपनी में 1 करोड़ प्रोडक्ट हो, आपके पास पीपल 1 हो। हेलो, होगा कुछ? तो सारा खेल किसमें छिपा हुआ है? पीपल में। अब सवाल ये आता है
आपके पास आ क्यों नहीं रहे? आपका नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा? इसी चीज में आपका जवाब है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना। कंपनी का काम क्या है? और आप लोगों का काम क्या है? पीपल बनाना। अब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए दत्ता जी लखनऊ से निकलकर सोचकर एक एक प्रोडक्ट के लिए कितनी कंपनियों को छापते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे कि आपको एक प्रोडक्ट लाकर और दे। लेकिन आप रोज कंपनी में एक पीपल नया ला सको, इसके लिए क्या सोचते हैं, इसके लिए क्या घर से निकलते हैं, इसके लिए क्या 10 घर छापते हैं। हेलो, क्या चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा? जिंदगी जा रही है। अभी कल का दिन आप वापस, लेकिन अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में आप गेम चेंज कर सकते हो, अगले 3 से 6 महीने में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपका पे आउट बता रहा है। पे आउट 2 शब्दों से मिलकर बना है। पे आउट। हर शब्द कुछ ना कुछ बोलता है और दिमाग को, और ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि शब्दों का पोस्टमार्टम यहां से करता हूं। आज समय की बंदिश है, वरना मैं आपको एक एक शब्द की डिफिनीशन बताऊंगा। इनकम क्या कहती है, सक्सेस क्या कहता है, ग्रोथ क्या कहता है, बिजनेस क्या कहता है, एक एक चीज। और जो ये अभी जीएमबीडी मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर डिप्लोमा कोर्स चला है ना, ये तो आज बहुत छोटे रूप में चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कैसे मेरे दत्ता जी ने जीएमबीडी शुरू किया 10 साल पहले, वैसे ये जीएमबीडी मनी फ्रीडम आने वाले समय में हर व्यक्ति की लाइफ में मनी फ्रीडम देगा और हर व्यक्ति को ब्राइट फ्यूचर देगा। और इस नाम के आने वाले समय में यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि आज हमारे देश में कर्मचारी बनने वाली शिक्षा दी जा रही है। कर्मचारी 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 कर्मचारी, काबिल बनो काबिल बनो काबिल बनो। लेकिन जीएमबीडी मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर डिप्लोमा कोर्स व्यापारी बनने वाली शिक्षा देगा, जिसमें आप मालिक बनो मालिक बनो मालिक बनो। मुझे इस बात से आप बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं सर इस गांव में हर घर में एक कर्मचारी है। अरे मजा तो तब आएगा जब लोग बोले इस गांव में, इस शहर में हर घर में एक व्यापारी है, हर घर में एक व्यापारी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान। लेकिन दोस्तों आज हमें एक नया नारा देने की जरूरत है, जय जवान जय किसान जय व्यापारी। क्योंकि आप देख लीजिए दुनिया सारी, जहां पर व्यापार ज्यादा है वहां पर भारत के लोग जाकर कर्मचारी बन जाते हैं। अगर आपके पास आर्थिक मजबूती है, आपका जवान भी सुरक्षित रहेगा और आपका किसान भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक मजबूती नहीं है, आपके देश में व्यापार नहीं है, आपके देश में पैसा नहीं है, तो कभी भी आपका जवान और किसान सुरक्षित नहीं रह सकता, देश के नागरिक सुरक्षित नहीं रह सकते। और जीएमबीडी बिजनेस क्या है? जीएमबीडी बिजनेस है, जीएमबीडी बिजनेस है। क्या है? व्यापार है। अब आप समझिए, आप सारे लोग क्या जुड़ने की वजह से यहां बैठे हैं? नहीं। क्या आप सारे लोग जोड़ने की वजह से यहां बैठे हैं? जितने बड़े बड़े अचीवर बने हैं, क्या वो जुड़कर और जोड़कर बने हैं?
अब देखिए फंडा कहाँ है, समझिए। आप डांस कर रहे हो तो आपके दिमाग में मैं डांस कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, लेकिन अमिताभ बच्चन वही डांस क्या सोच के करता है? हेलो, हाँ जी, व्यापार कर रहा हूं, मुझे करोड़ों अरबों कमाने हैं। एक निर्माता किसी हीरो या हीरोइन को प्रपोज क्या कह के करता होगा? आ जाओ नाचने वाला काम करना है, क्या कहता होगा? शब्द चेंज हो गया ना, शब्द। इस बिजनेस में भी आपको शब्द चेंज करने हैं। आपको शब्द, अगर शब्द चेंज हो जाएंगे तो परिणाम चेंज हो जाएंगे। आपको किसी को नहीं कहना जुड़ जाओ, आपको किसी को नहीं कहना मुझे जोड़ना है, आपको कहना है व्यापारी बनाना है, आपको कहना है बिजनेस शुरू करो। वास्तव में हम करने वही जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप सारे लोग इस बिजनेस को प्रोडक्ट की वजह से कर रहे हो या पे आउट की वजह से कर रहे हो? हाँ जी, किसी के पास आप प्लान दिखाने प्रोडक्ट की वजह जाते हो या पे आउट की वजह जाते हो? किसकी वजह से? लेकिन वहां जाने के बाद दिखाते क्या हो? वहां जाने के बाद क्या दिखाते हो? गलती हो गई ना, यही गलती हो गई। आप इस बिजनेस को कर रहे हो पे आउट की वजह से, तो सामने वाला इस बिजनेस को प्रोडक्ट की वजह से कैसे करेगा? और मान लो उसने कर भी लिया, मान लो उसने कर भी लिया, तो किस सोच से करेगा? ग्राहक की सोच से। आप बाजार में टमाटर लेने जाते हो, कितना टमाटर लेकर आते हो? 1 किलो, 2 किलो, यस या नो? कितना लेकर आते हैं? 1 या? लेकिन उसी टमाटर से जो कमा रहा है वो कितना लाया? हाँ जी, 50 किलो, 100 किलो। और वो जहां से लाया वो कितना लाया? पूरा ट्रक लाता है। अब ज्यादा कौन कमा रहा है? उससे कम कौन कमा रहा है? और कुछ भी कौन नहीं कमा रहा? जो 1-2 किलो लाया। क्या प्रोडक्ट बदला? क्या प्रोडक्ट बदला? क्या बदली? सोच बदली ना। उसी टमाटर से 1 अरबपति है, उसी टमाटर से एक छोटा मोटा व्यापारी है, और उसी टमाटर से एक ठेले वाला है। हेलो, और उसी टमाटर से आप कुछ भी नहीं हो। क्या बदली? क्या वो टमाटर आपको अरबपति नहीं बना सकता? हेलो, क्या वो टमाटर आपको नहीं कमा सकता? लेकिन क्या उस टमाटर से कमाने के लिए आप 40-50 किलो लेने को तैयार हो? अपने बैंक का पैसा निकाल के उस टमाटर में लगाने को तैयार हो? क्या उसी टमाटर से अरबपति बनने के लिए आप ट्रकों टमाटर लेने को तैयार हो? और अगर पैसा नहीं है तो कहीं से भी व्यवस्था करके क्या लेने को तैयार हो? सोचने वाली बात है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप पे आउट को चाहते हैं, पे कितना कर रहे हैं? हेलो, पे आउट, पे आउट, या तो पे करो और या तो आउट हो जाओ। और आज यही लोग कर रहे हैं। एक सर्विस करने वाला रोज सुबह अपने घर से आउट होता है, किसके लिए? पे आउट के लिए। किसके लिए? लेकिन घर में तब भी उतना पे आउट नहीं आता। लेकिन उसी कंपनी का मालिक जिसमें वो नौकरी कर रहा है, उसे
समय की कमी है, लेकिन समझ लेना इशारा, दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन जेएमबीडी में मिलेगी। ये मेरे दत्ता जी का आशीर्वाद। अगर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पैदा किया था तो मेरे दत्ता जी ने भी 3 लोगों को पैदा किया है, और ये तीनों लोग आपको दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन देंगे और दुनिया का नंबर 1 सहयोग देंगे। एक शब्द, लेकिन समय की कमी है। अब एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद नीचे आऊंगा, रमेश दत्ता जी को बुलाऊंगा। दोस्तों, लोगों के पास जाओ, प्रोडक्ट पर 10% फोकस करो, पे आउट पर 90% फोकस करो। व्यक्ति 15,000 नहीं 1.5 लाख निकाल के दे देगा। पे आउट पर फोकस कीजिए। पे आउट आएगा, प्रोडक्ट अपने आप जाएगा, लेकिन पे आउट नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं जाएगा। आप सारे लोग सक्सेस चाहते हैं ना? सक्सेस कितने लोग चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके अपने लिए सक्सेस वाली ताली बजाएं। दोनों हाथ ऊपर। सक्सेस कितने लोग चाहते हैं? आप सब चाहते हैं। थैंक यू। हर कोई चाहता है, लेकिन मिलता क्यों? ये सक्सेस में छिपा हुआ है। हर क्षेत्र का अपना एक सक्सेस होता है, हर क्षेत्र का। अब आपको वकालत में सक्सेस करनी है तो आप डॉक्टरिंग करके वकालत में सक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको क्रिकेट में सक्सेस लेना है तो आप क्या फुटबॉल खेल के फुटबॉल की नॉलेज लेके क्रिकेट में सक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं कर सकते। हर क्षेत्र का अपना एक सक्सेस है। आपको बॉलीवुड में सक्सेस लेना है तो बॉलीवुड वाला काम करके नहीं कर सकते, और अगर आपको बॉलीवुड में सक्सेस लेना है तो हॉलीवुड वाला काम करके सक्सेस फेल हो जाएंगे आप। अब सक्सेस क्या है आप समझें। सक्सेस में 7 वर्ड है, और सक्सेस सबसे पहले कहता है यसे सिस्टम। सबसे पहले क्या बोलता है? सिस्टम का पालन कीजिए। अगर आपको उस क्षेत्र में सक्सेस चाहिए, आपका रोल 10% होना चाहिए, सिस्टम का रोल 90% होना चाहिए। अब सिस्टम क्या है ये डिप्लोमा में बताऊंगा, क्योंकि आज उतना समय नहीं। सिस्टम, बिना सिस्टम के अगर आप चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप कितने भी बड़े धनुर्धर क्यों ना हो। हमारे देश के महाराणा प्रताप कितने ताकतवर थे, कितने महान थे। उनके मरने पर अकबर भी रोया है, इतने महान थे। फिर भी असफलता हाथ क्यों लगी? सिस्टम। महाराणा प्रताप के पास क्या होता था? भाला। क्या होता था? भाला होता था। लेकिन आप एक भाला मारोगे कितने लोग मरेंगे? एक लोग मरेंगे। द्वापर त्रेता तो है नहीं कि आप एक भाला मारोगे और 100 भाला निकल जाएगा। एक लोग मरेंगे। लेकिन अकबर एक सिस्टम तोप चलाएगा, आपके कितने मरेंगे? हेलो, सिस्टम। काबिलियत हार गई और समझदारी जीत गई। इसीलिए मैं कहता हूं काबिल होने से ज्यादा समझदार होना जरूरी है। सिस्टम। किसने रोका था महाराणा प्रताप को कि आप तोप ना लो?
किसने रोका था? आप भी कर लेते। नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या है? सिस्टम। आप 4 लोगों को डायरेक्ट गाइड कर सकते हैं, आप 40 लोगों की टीम नहीं संभाल सकते, आप 400 लोगों की टीम नहीं संभाल सकते, आप 4000 लोगों की टीम नहीं संभाल सकते, आप 4 लाख 4 करोड़ 40 करोड़ लोगों की टीम नहीं संभाल सकते। और देखिए, जो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 100 अचीवर की वीडियो देखिए, हर अचीवर एक एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता है। हर कंपनी की सफलता उसके एजुकेशन सिस्टम पर टिकी हुई है, जो दत्ता जी ने अब शुरू करवा दिया है, एजुकेशन सिस्टम। और उस सिस्टम में भी कई सिस्टम है। अगर मैं यही सिस्टम हटा दूं, मेरी आवाज कितनी जाएगी? हेलो, आप आलू काटने के लिए क्या उंगली का उपयोग करते हैं? आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, किसी के घर में जाकर क्या उंगली डाल के चेक करेंगे करंट आ रहा है या नहीं? क्या लगाएंगे? सिस्टम। आपको टेलर बनना है तो क्या रस्सी लेकर कमर नापेंगे? क्या रखना है? सिस्टम। कितना सिस्टम आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं? अभी दोस्तों 6 महीने में गेम बदल दूंगा। अभी उन सिस्टम पे लोगों को ला रहा हूं, लेकिन मुझे पता है सब एक साथ नहीं आएंगे, लोग धीरे धीरे आएंगे। लेकिन जो तुरंत आ जाते हैं वो डॉक्टर आजाद बन जाते हैं, वो सीके कुशवाहा बन जाते हैं, वो अमित राजपूत बन जाते हैं, वो मुकेश सर बन जाते हैं, वो सुरेश जी बन जाते हैं। जो तुरंत सिस्टम पे आ जाते हैं वो जयराम जी बन जाते हैं, जिन्होंने तुरंत अपनी बेटी को सिस्टम पे लॉन्च कर दिया। आज किसके पास बेटी नहीं है? आज किसके पास बच्चे नहीं है? लेकिन आने वाले समय में जो नाम हरगुन का होगा, जो नाम स्नेहा पटेल का होगा, वो किसी का होगा? सोच है आपके पास भी। बच्चे तो हैं लेकिन दिमाग के कच्चे हैं अभी आप। इसीलिए उन बच्चों को जो स्टार बना सकते हैं वो अभी आप घर में बिठाए हुए। अरे आप कुछ भी करा दो, कुछ भी करा दो, सेलिब्रिटी नहीं बना सकते, लेकिन स्नेहा, हरगुन, ऋतुजा की ऐसी ऋतु आएगी कि सब जा। ये इस बिजनेस में ताकत है। सिस्टम कराइए। पहली चीज क्या है? हमेशा अपने आप से पूछिए मैं कितना सिस्टम पे हूं। दूसरी चीज क्या है? यू। और यू से होता है अंडर। अंडर, अंडर मीन्स नीचे नहीं, अंडर मीन्स समर्पण। समर्पण। सीके सर ने बहुत अच्छी एक मीटिंग दिया था, दिल को छू लिया। बहुत अच्छा विषय था। आप बिजनेस में शामिल हो या आप बिजनेस में समर्पित हो? हेलो, भक्ति कौन नहीं करता? आज भक्ति में शामिल कौन नहीं है? हर कोई है ना, लेकिन भक्ति में समर्पित कौन है? हनुमान, जिसके राम जी से ज्यादा मंदिर बन गए। भक्त ध्रुव, जो आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन के चमकता है। समर्पण। अगर समर्पण है आपका इस बिजनेस में तो रोज फील्ड में 10 फोटो क्यों नहीं आती? अगर ये बिजनेस आपकी जिंदगी है तो रोज 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में आप क्यों नहीं बताते? अगर इस बिजनेस से सब कुछ पाना है तो इस बिजनेस में आप अपना सब कुछ क्यों नहीं लगाते? ये अपने आप से पूछिए। दीवार गेट दीवार से वैसे ही वापस आएगी जितना तेजी से आप मारोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अपना समर्पण चेक कीजिए। आपकी सक्सेस या तो सिस्टम रोक रहा है, आपकी सक्सेस या तो समर्पण रोक रहा है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, तीसरा वर्ड क्या है? सी। सक्सेस के लिए आपकी लाइफ में सी से करेक्ट, सी से करेक्ट, सी से कोच। एक करेक्ट कोच भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां होता है? सड़क पे। और
सबसे कम एक्सीडेंट कहां होता है? रेलवे लाइन या हवाई जहाज। क्यों होता है? क्योंकि वो रेलवे लाइन, हवाई जहाज किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अपनी दिशा चुनता है। पायलट केवल गति देता है, दिशा नहीं चुनता। लेकिन सड़क का ड्राइवर गति भी देता है और दिशा भी चुनता है, और इसी में एक्सीडेंट हो जाता है। जितने भी, आज मुझे बताइए, क्रिकेट में कोच होते हैं या नहीं होते? एक्टिंग में कोच होते हैं या नहीं होते? जितने भी अब सफल लोग हैं, उन सबके पास एक कोच है। आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगी अगर एक करेक्ट कोच आपके पास नहीं होगा। और मैंने अपने डिप्लोमा में बताया था, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। लोग कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। मैं कहता हूं उल्टा, गुरु करो छान के। क्योंकि अगर आप नाले का पानी पी रहे हो, कितनी बार भी छान लो, कितना भी उसको साफ कर दिया जाए, वो नाले का ही रहेगा या नहीं रहेगा? तो पानी को छानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है। गंगा नदी का पानी कितना भी गड़बड़ हो, कहते ना केला खा लो, कितना भी सड़ गया है, कीड़े नहीं पड़े होंगे, लेकिन कोई और फल मत खाओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अपना कोच, अपना गुरु और एक गुरु बनाओ। एक गुरु, अनेक गुरु आपको भ्रमित कर देंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचार। जैसे मेरे गुरु दत्ता जी, आज तक 17 साल, और जब तक अंतिम सांस रहेगी, इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कम गुरु मुझे मिले, कम कोच मिले, कम ट्रेनर मिले, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ली, लेकिन फैमिली डॉक्टर एक होना चाहिए, जो आपकी पूरी फैमिली की हर चीज जानता हो। ऐसे कोच भी एक होना चाहिए। एक बार किसी को चुन लो, तो वो सुई लगा रहा हो, वो ऑपरेशन कर रहा हो, शंका मत करो, आपकी जीत का डंका वही बजाएगा। और अगर आपने शंका कर ली तो अपनी लंका आप खुद चला देंगे। जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, उसकी जबरदस्त एजुकेशन लो, जबरदस्त एजुकेशन, ज्ञान, विशेष ज्ञान। ज्ञान आपको ऊपर ले जाता है, विशेष ज्ञान आपको और ऊपर ले जाता है। अपनी कमाई का हर महीने 10% अपने एजुकेशन पर खर्च करो, आप सक्सेस होते जाएंगे। नेक्स्ट, यस से सर्विस, सेवा करो। आप कितने भी सिस्टम में हो, आप कितना भी समर्पण हो, लेकिन अगर आप सेवा करने को तैयार नहीं हो, सेवा मेहनत से आगे जो होती है वो सेवा होती है। हर पल 24 घंटे आपको तैयार रहना है, तब बड़ी सक्सेस आपको आएगी। और जितने भी सफल लोग हैं, मत मानना मेरी बात, लेकिन कभी ध्यान से सोचना, क्या वो लोग बिना सिस्टम में आए सफल हो गए? सोचना, कोई भी अचीवर क्या बिना सिस्टम में आए सफल हुआ? अमिताभ बच्चन क्या बिना सिस्टम में आए सफल हुए? अमिताभ बच्चन क्या बिना समर्पित हुए सफल हुए? निर्माता ने बोला साड़ी पहननी है, पहना दो जी। लवारिस बनना है, बना दो जी। शोले में चिता जलवानी है, राम नाम सत्य करवाना है, करवा दो जी। जब मरते हैं शोले पिक्चर में अमिताभ और उनकी चिता जलाई जाती है, उनकी अर्थी उठाई जाती है, अमिताभ वहीं कहीं तो बगल में खड़े रहे होंगे, हेलो, वहीं कहीं तो रहे होंगे, और लोग उनके पुतले का राम नाम सत्य है, धर्मेंद्र बीरू बन के रो रहा है, लेकिन फिल्म के लिए समर्पित है। कुछ भी करा दो, फिल्म हिट हो जाए और फिल्म की वजह से हम हिट हो जाए। आपका समर्पण होना चाहिए, जेपीडी हिट हो जाए और जेपीडी की वजह से आप सब हिट हो जाए। ये आपका समर्पण होना चाहिए। करेक्ट कोच
भाभी है, लेकिन अगर मेरी लाइफ में मेरे दत्ता और भाभी ना होते, अगर ऐसे गुरु ना होते, और इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी शिष्य शुरू ना होता अगर उसके पीछे एक सही गुरु ना होता। अगर पंकज दत्ता जी को दत्ता जी जैसा बड़ा भाई ना मिलता, अगर रमेश दत्ता जी को दत्ता जी ना मिलते, परिवार में तो बहुत सदस्य हैं, हम तीनों की काबिलियत क्या होती? एक सही इंसान सबको सही कर देता है। एक करेक्ट कोच आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए, तभी बड़ी सक्सेस आपके पास आएगी। और फिर एजुकेशन, और फिर सेवा। आप सोचो, हम पंकज दत्ता जी कभी घर पे झाड़ू नहीं लगाते, भाभी जी सामने बैठी हैं, लेकिन जब कंपनी खुली और दत्ता जी ने कहा कि जाकर कंपनी में झाड़ू लगानी है, तो एक सेवा का भाव था, वो एक सर्विस थी। पता था जिंदगी भर नहीं करना। आज उसी कंपनी में ना मुझे बैठने का समय है, ना पंकज दत्ता को बैठने का समय है, हर चीज के लिए नौकर है। और हमारे घर के सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से वो ऑफिस संभाल लिया है। लेकिन अगर वो सेवा ना की जाती, अगर वो सेवा का भाव ना होता, आज यहाँ बैठकर आप मेवा कैसे खा रहे होते? अभी सेवा का समय है। अंतिम वर्ड क्या है? एस। इसका मतलब जानना चाहेंगे? डिप्लोमा में आएंगे? यहां नहीं बताएंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और दत्ता जी इशारों में बता रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप सबके बीच अब उस महाबली को बुलाना चाहता हूं, जिनकी गगनचुंबी तालियां पता नहीं कितने लोगों को गगन में पहुंचाने वाली हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी जगह से खड़े होकर बहुत सम्मान के साथ सारे सीनियर साथी स्टेज पर। रमेश दत्ता, एक मिनट सुन लीजिए, जब भी कोई सीनियर आए उसको लाने का भी एक सिस्टम है, वो आगे आगे हो, आप सब उसके पीछे पीछे हो, उसकी वीडियो बने, जो आज आप देंगे वही कल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं सीनियर अकेले और स्टेज पर आ गया फिर आप लोग आ रहे हो, ये सिस्टम नहीं है। तो सारे साहब जितने भी हमारे साथी हैं सब दत्ता जी के पास पहुंच जाए और बड़े सम्मान के साथ सब लोग दत्ता जी को स्टेज पर लेकर आएंगे और जोरदार म्यूजिक, जोरदार फूल माला के साथ दत्ता जी का स्वागत किया जाएगा, जोरदार संगीत के साथ। बाहुबली प्राणों से बढ़ के हम
अविचल सा, ऐसा वो वैसा, जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो वैसा, जगमग है तारे सा, जैसे पर्वत अविचल सा, जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो तगड़ा गाना कोई लगा अरे बहुत बड़ा सीरियस हो गया एक बार दोनों हाथ ऊपर कर चंद्रकेश नगर बहुत ताली बजवा दी है लेकिन एक बार जबरदस्त सुनने वाली ताली बजाई जाए मित्रों जबरदस्त जोरदार म्यूजिक के साथ एक विचार जैसे भी वो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, अच्छा भी लग रहा था और मजा भी सुनने रहा है। तो ये JMPT के पहले मित्रों जो लाइव थी, मतलब नेटवर्क के पहले की लाइव में बता सकता हूँ, 1 घंटे भी बैठना कहीं मुश्किल हो जाता था। हम लोग पैसे से पत्रकार थे, अखुरा बाकी पत्रकार होते हैं तो अवस्थी सर भी हमारे हैं, खैर वो मिश्रा दिन अपवाद है, मिश्रा सर अपवाद है तो बहुत सरल पत्रकार है, लेकिन जो ओरिजिनल पत्रकार होते हमारे ग्वालियर से भी एक सर आए थे तो ऐसा नेचर हो जाता है काम करने का, ऐसा स्वभाव बन जाता है जिसमें मित्रों काम ही नहीं होता इधर उधर खुला बात करना, किसी के बारे में लिखना, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। तो इस तरह के काम में हम लोग थे, तो स्थिरता नहीं थी, कहीं भी गए अपना काम कराए फिर आगे बढ़ गए। बहुत लोगों की मदद करने का भी मौका मिला उस काम के माध्यम से, और एक सोच बनी कि क्यों ना इस काम के माध्यम से कुछ समाज से भी जुड़ा जाए और घर की भी इनकम की जाए और कुछ अपना रुतबा भी बनाए, अकल जिसको बोलते हैं। और अकल तो मुर्दों की पहचान होती दोस्तों, जिंदा आदमियों की पहचान अकल नहीं होती है, अकल वही होती है जो मुर्दों की पहचान होती है। और ये चीज सीखने का मौका मिला धीरे धीरे जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, जब हम बिजनेस में आए, नेटवर्क बिजनेस में आए, तब समझ में आया दोस्तों कि जीवन में सरलता क्या होती है और जीवन में प्रेम क्या होता है, कैसे मैं दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, हमारी सेवा भावना कैसी होती है। क्योंकि पहले वो समाज हमारे जीवन में नहीं था, सिर्फ क्या था, अहंकार था कि उससे मिलने उसको बता दिए, ऐसा इस तरह की लाइफ चल रही थी। लेकिन धन्यवाद कहते अगर मित्रों संगत करनी हो तो हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा, अपने से बड़े लोगों से संगत करिए।
उसके बहुत फायदे हैं। और मेरे जीवन में यही प्लस पॉइंट था कि मुझे हमेशा अपने से बड़े लोगों की संगत करने का मौका मिला। और सबसे पहली संगत तो मुझे दत्ता जी की ही मिल गई। एक बार ताली से बजा सकते हैं। जब व्यक्ति अपने युवा अवस्था से थोड़ा सा ऊपर जाता है तब बनने और बिगड़ने के समय होते हैं। जैसे मैं इंटर किया, फिर बीए किया, बीपीएड किया, एलएलबी भी किया, प्रभाकर तमाम डिग्री लेके बैठा हूं मैं, तमाम पढ़ाई मित्रों मैंने की। लेकिन जब एक समय आया बिगड़ने का और उसी समय समाज से जुड़ने का मौका मिला और एक पेपर के माध्यम से बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला और उसी समय दत्ता जी का दत्ता जी तो हमारे परिवार में ही थे, सबसे बड़े थे। दत्ता का शादी भी तो शुरू से परिवार में रहा, लेकिन करीब आने का मौका तब मिला जब हम लोगों ने पेपर की शुरुआत, एक सामाजिक काम करने की शुरुआत। फिर ऐसी संगत हुई मित्रों, और वो संगत 98, और आप सोचिए कितने साल हो गए, 24 साल आ गया। मतलब मेरे जीवन में अगर मैं देखूं 23 साल, तो 25 साल से ज्यादा मैं दत्ता जी की संगत हुई, मेरे लिए गर्व की बात है। और मित्रों बिल्कुल समय समय पे हमेशा दिशा निर्देश, तो सिस्टम तो मेरे लिए बाद में आता है, मेरे लिए दत्ता ही पहले आ जाते हैं। कोई भी मामला है तो पहले दत्ता शुरू होता है। और इस कंपनी के एक, जब मैंने कहा एक विचार, एक सूत्र, कैसे कभी कभी अक्सर बुजुर्ग कहते थे कि भैया 24 घंटे में 2 बार आपके जुबान पे सरस्वती बैठती है, कहा जाता है ना। और कहते भैया जब भी मुंह खोलो, क्या बोलो, अच्छा बोलो, कहा जाता है ना कि जब भी मीठा बनने का एक ही तरीका है कि जब भी मुंह खोलो, या कुछ कम सुनाई पड़ता है जब भी मुंह खोलो अच्छा बोलो। और मित्रों जब एक कंपनी, जिसके बारे में कल आजाद सर ने भी बताया, आजाद सर वास्तव में महानायक है दोस्तों, एक बार ताली होगी कल बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। तो कुछ जब उनसे यहाँ पे बात होती है तो कुछ पुरानी बातें अपने आप याद आने लगती है, क्योंकि हम सब लोग उसी मंच से जुड़े थे। जिस कंपनी का कल नाम आजाद सर ले रहे थे, हम लोग उसी व्यवस्था से जुड़े थे। और जब बीच में एक चुनौती आई, कल सर ने बताया कि कंपनी बंद हो गई, कल सुना आप लोगों ने जो सर बता रहे थे, तो हम लोग उसी कंपनी में फाइट कर रहे थे और बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों काम कर रहे थे। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने की बात की जाए तो सन 2003 से बिजनेस में आ गए और वो सफर शुरू हो गया। लेकिन मित्रों एक जो आदत थी वो थी जीवन में हमेशा सकारात्मक रहने की, पॉजिटिव एटीट्यूड। वो बेस है हमारे जीवन का। और बिना लक्ष्य के मित्रों पता नहीं कैसे लोग जिंदगी जीते हैं, ये समझ में ही नहीं आता। कैसे जिंदगी जी रहे हैं यार, क्या मतलब है ये? कैसे आप भूल जाते हैं कि आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है, आपके जीवन से बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं जिनके सपने भी आपके जीवन के साथ हैं। और कैसे आप अपने लिए आप उनको कैसे इग्नोर कर देते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि आपका बेटा भी आपके लिए क्या सपने देखता है, आपकी पत्नी आपके लिए क्या सोचती है, आपके माता पिता आपके लिए क्या सोचते हैं, और बिना लक्ष्य के कैसे जिंदगी आप जीते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। और वो टारगेट, वो जीवन में जब हम उस बिजनेस में आए और दत्ता जी के निर्देश पे आए, 4 लोगों ने उस बिजनेस को सुना। जब पहली बार एमएलएम हम लोग के जीवन में आया तो 4 लोग उस कमरे में बैठे थे और मित्रों 2 लोगों को बात समझ में आ गई और इतिहास आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्या परिणाम है। और दत्ता जी का आदेश हुआ, उसके उस समय भी हम लोग काफी काम कर रहे थे और पूरी तरह से एक दैनिक पेपर, बड़ा पेपर लॉन्च करने की हमारी और दत्ता की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अब हम लोग दैनिक पेपर 16 पेज का निकालेंगे। पूरी कास्टिंग हम लोगों ने डेवलप कर ली थी, पूरा नाम फाइनल हो गया था। लेकिन उसी समय जीवन में एक बात एमएलएम को लेकर भी ओम जी कहते थे, सब कुछ मित्रों उसको बिल्कुल लागू होता है हमारे ऊपर, सब कुछ त्याग के और सब कुछ हासिल किया गया इस सिस्टम की ताकत। और मित्रों सफर शुरू हुआ। जो भी अचीवमेंट बड़े से बड़े होते हैं
मित्रों बहुत कम समय में हासिल किया गया। जो लोगों का सपना होता है रॉयल्टी, टेक्निकल, पर्ल स्टार, पर्ल इमरान, वो हम लोग लगातार, जैसे हम लोग के लिए क्या था कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारे मकसद में, हमारे मस्तिष्क में जब ओम जीवी का यहाँ चलता है, हम अपने मन से हारते हैं और अपने मन से जीतते हैं। हमने सेट कर लिया माइंड कि हमको ये काम करना है तो करना है, फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई आलस्य नहीं है। मैं दत्ता जी को आज भी देखता हूँ, दत्ता जी हमारे पास सबसे प्रातः सुबह मेरे पास आ जाते हैं। मैं स्टैंडर्ड देखता हूँ, क्षमता देखता हूँ कि 4 बजे उठे, पूरा योगा, पूरा सिस्टम, पूरा एकदम नहा धो के एकदम तिलक लगा के दत्ता मेरे पास आते, मैं तब तक योगा ही करता रहता हूँ। क्या एनर्जी है, कोई आलस्य नहीं। अभी बीच में एक छोटा सा चैलेंज आया, एक पेमेंट ट्रांसफर कराना था, और इस समय ऑफिस जो मैं देख रहा हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि पूरी तरह से एक नया ऑफिस डेवलप हो रहा है। तो जब कोई चीज नया बनता है तो थोड़ा व्यवस्थाओं की चुनौतियां आती है। एक चुनौती आई और मैंने दत्ता जी को देखा कितना जूझ के, कितना टूट के लगे, और उस व्यवस्था को जब तक उन्होंने पूरा नहीं करा दिया, हम भी उनके साथ लगे थे और दत्ता जी हमारे साथ लगे थे। तो मैंने देखा कि यार क्या जुनून है, क्या चल रहा है। चाहे 2 घंटे गाड़ी चल रही, चाहे 4 घंटे गाड़ी चल रही, चाहे दिन में आधे घंटे भी नहीं रेस्ट किया, पहले काम तो पहले काम। और मित्रों वही एनर्जी मैं ओम जी में भी देखता हूँ, चाहे रात में 1 बज रहा हो, चाहे 12 बज रहा हो। मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मुद्दे में लेके आपको आता हूँ। और पंकज भैया की तो बातें छोड़ दी, अगर किसी गहराई में चले गए तो पकड़ के निकालना पड़ेगा कि भैया आप बाहर आ जाइए। तो ये जो आप देख रहे हैं मित्रों ना, मैं यहाँ बीच में हूँ, समझ पाया। और यहाँ पे ओम जी हैं, कितनी एनर्जी है बताने की जरूरत। अब आगे पंकज भैया, ऊपर दत्ता है, तो मैं बीच में, मेरा समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बीच में रहूंगा तब भी मुझे उठा के मेरा दिमाग यहाँ नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है, मैं शुरू से हनुमान जी की तरह दत्ता जी के आदेश का पालन करता रहा। लेकिन आज मैं एक बात, मेरे विचार में एक बात आई और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यार वो समय क्या था, और ईश्वर माता सरस्वती मेरे जुबान पे बैठी हुई थी। दत्ता जी लगातार दोस्तों संघर्ष कर रहे थे, उस कंपनी के लिए भी लगातार फाइट कर रहे थे। 3-3, 4-4 महीने लगातार पुलिस पकड़ती थी, बस पे बैठाती थी, और दत्ता जी अजमेर शरीफ से फिर वापस चले जाते थे भीलवाड़ा। ये रियल स्टोरी बता रहे हैं आपको, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि जो भी वो काम कर रहे थे उस समय भी डूब के कर रहे थे। और मैं बार बार, हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे पूरा जीवन उसमें लगा था। मित्रों मैं वहां पे भी लाखों रुपए इनकम कमाता था, वहां भी करोड़ों रुपए हम लोग कमा चुके थे। तो हमको लगता था यार हमारा जीवन क्या होगा। जीवन का तो हम लोगों ने 10 साल वहां लगा दिया था, और दत्ता भी लगातार वहां संघर्ष कर रहे थे। रोज बात हो, रोज सुनने में आया कि आज पुलिस ने यहाँ उठाया, आज धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ, अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई, फिर दिल्ली गए, जंतर मंतर गए, यही सब सुनने में आता था। और मित्रों कहते ना कि एक पल के लिए किस समय आपके जुबान पे माता सरस्वती बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत जब लगातार मैं देख रहा था परेशानियों को, तो चूंकि भाई हम लोग का तो सुबह शाम बात होना ही होना, तो हमने दत्ता जी से एक बात कही कि दत्ता जी अब आ जाइए। देखिए ये चमत्कार ही तो है जो आज भारत की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। मित्रों यकीन करिए, अभी जो ओम जी बता रहे थे कि वास्तव में पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इस जेएमबीडी को नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। क्योंकि प्लान नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, पे आउट नंबर 1 है, और ट्रेनिंग की भी तैयारी अब ओम जी ने और पंकज जी ने उठा ली है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा अचीवमेंट फायदा होंगे, कितने सिस्टम से हम लोग कितने अच्छे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहले अभी बेस बन रहा था और वो बेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर वो एक बात याद आई और हमने दत्ता जी से कहा, वो लास्ट वर्ड मुझे याद है कि दत्ता जी अब आप आ जाइए, क्या कंपनी सिर्फ छाबड़ा जी चला सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहा हूं, यही वर्ड था लास्ट कि दत्ता क्या कंपनी छाबड़ा जी चला सकते हैं, आइए मिलकर चलाया जाएगा और भारत में नंबर 1 बनाया जाएगा। और मित्रों अब लोग शुरुआत हो चुकी है
और वो रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। और आजाद जी ने कल जो यहाँ एक घोषणा की है 3.5 करोड़ का पे आउट का, आजाद जी का 12 साल का हिस्ट्री है, अगर उन्होंने जो बोल दिया वो और मित्रों मैं ये भी जानता हूं, आजाद जी से जब बात करिए तो कहते हैं सर सब सीखे रहा हूं तो मैं कभी कभी उनसे मेरी बात होती है, मैं कहता हूं सर हम लोग तो आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि गुरु की बात अभी ओम जी ने बताई, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मित्रों थोड़ा सा एक बात का समर्थन और करेंगे कि कभी कभी जो नीचे का व्यक्ति होता है, जो हमारे साथ काम करता है मित्रों, उसका भी अपना एक अंदर आत्मा, एक अपना गुरु होता है। अगर मेरे अंदर इतनी काबिलियत होती है, मैं किसी के जीवन को बदल सकता हूं, तो मित्रों मेरा बस करे तो मैं पूरी दुनिया का जीवन बदल दूं। ऐसा क्यों नहीं होता? जब तक आप अपना स्वयं जीवन बदलना नहीं चाहेंगे, मेरा सामर्थ्य कैसे काम करेगा? अगर चंद्रकेत जी नहीं बदलना चाहेंगे तो मैं कितनी ताकत लगा दूंगा? या अमित जी या आजाद सर के बारे में क्या कहा जाए? तो स्वयं एक गुरु और उन्होंने प्रूव भी किया है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये आपको अंतर भीतर अपने मन में जगाना पड़ेगा कि हमको इस सिस्टम में आगे जाना है। पहले आपको जानना पड़ेगा मित्रों, ये समझिए अपने जीवन में आपको सबसे पहले अपने स्वयं के, कहते नहीं वो कबीरदास जी का एक दोहा है कि मैं गया तो मैं तर गया और मैं गया तो मैं भर गया। मतलब ये भाव मेरे अंदर, अगर आपके अंदर मैं चला गया, आपके अंदर अहंकार चला गया तो आप नष्ट हो जाएंगे, और अगर अंदर आपके ज्ञान चला गया, जो अभी और जी बता रहे थे, तो आप तर जाएंगे, आपका अहंकार आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, स्वयं की काबिलियत ही आपको आगे पहुंचाती है। गुरु तो एक मार्गदर्शन आपको देता है, एक दिशा देता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। दत्ता जी ने हम लोग को तो प्रॉपर दिशा दिया, हमेशा कदम से कदम मिलाकर एक गाइड किया। लेकिन मित्रों वही कहा जाता है कि कुछ न कुछ प्रतिभाएं, कुछ न कुछ इच्छाएं आपकी स्वयं की भी होनी चाहिए। सबसे पहली इच्छा ये होनी चाहिए। कल एक बहुत अच्छी बात आजाद सर कह रहे थे, भला और लाभ के बारे में बोल रहे थे। आजाद सर बोल रहे थे कि लाभ का उल्टा क्या है। मित्रों सबसे पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि अभी कुछ चाय वाय का भी मामला कुछ आ गया है और मैं हमेशा सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। अच्छा, दिमाग में जैसे ओम जी की टेंशन रहता भी रमेश दत्ता जी आएंगे अपनी बात रखेंगे, वैसे मेरी भी टेंशन भी पंकज दत्ता यार आएंगे अपनी बात रखेंगे, और पंकज भैया जब अपनी बात रखते हैं तो वो सीधे ईश्वर जान जी बोलता है, क्योंकि वो दिल के बंदे हैं, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग बराबर जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से दोस्तों हम सब एक ही परिवार है। और दत्ता जी से मैंने ये भी कहा था कि दत्ता ये 18-19 भाइयों का परिवार है, आइए हम लोग मिलकर बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देंगे। और जब बिजनेस की शुरुआत हुई 21 लोग मित्रों इस बिजनेस के फाउंडेशन में आए थे, और धीरे धीरे मात्र 4 लोग बचे और सब लोग गायब हो गए। ये कहानी पता है आपको? नहीं पता है? जब हम ओम जी, दत्ता जी और पंकज भैया जब वो शुरू हुई, एक पहली बैठक जब हुई, उस समय 21 लोग उस कमरे में बैठे थे, एक से AK-47 परमार बम, पता नहीं किसके दुर्गंधा बैठे थे वहां, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं। और जैसे शुरुआत आगे बढ़ती चली गई, कुछ लोग तो ऐसे शुरू में आए मित्रों, इतने प्रोडक्ट फर्जी लॉन्च करा दिए कि दत्ता जैसा व्यक्ति बैठा है आज, उनके विचार क्या थे और कितना धैर्य था। कोई और होता तो शुरुआत में कंपनी बंद हो चुकी होती। इतने ऐसे अनर्गल प्रोडक्ट लॉन्च करवा दिए, बड़ी बड़ी बातें करके कि रात रात में ये बेच देंगे ऐसा, और जब मौका आया तो पूरा पैनल गायब था। मात्र 4 लोग मित्रों बचे थे जो आपके सामने आए हैं। तो मित्रों क्या स्थिति रही होगी, लेकिन वही एक बात आती है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। मित्रों ये बिजनेस इतना सरल है और इतना बड़ा है, कठिन हमें आप बनाते हैं। एक आंकड़े पे आप सिर्फ जाए, बस 10 मिनट अपनी बात करेंगे। एक आंकड़े पे जाए कि जब बाढ़ आती है मित्रों,
तो बाढ़ क्या किसी के घर को देखती है? ये बुधराम का घर है, ये सुखराम का घर है, कि ये योगी जी का मकान है, ये धोनी का मकान है, कुछ देखती है? वो सीधे क्या करती है? बाहर नहीं जाती। अभी आज कुछ साथी कह रहे थे, रानी भी कलम से कह रहे थे कि आप जो है नैनीताल और कहाँ घुमाने की टूर था, आप लोग घुमा फिर आगे आगे लेके चले। इसने भी चर्चा कर रही थी। मित्रों, दद्दा जी भी तैयार थे, लेकिन हम लोगों ने कहा भैया कब कहा वहां बादल फट जाए, पानी चला है, कोई भरोसा। हम लोग अपने जीवन में एक बार तो खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे लोगों की जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकते हैं? और आगरा का प्रोग्राम कैंसिल, वो नैनीताल का प्रोग्राम कैंसिल किया गया और फिर आगरा में प्रोग्राम। और इसके बाद का प्रोग्राम आज दद्दा जी बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे कैसे घोषणा है। तो मित्रों, जो ये जानते हैं कि बाढ़ आएगा और वो किसी को नहीं पहचानेगा, वो पहले से कहते हैं सोलर सिस्टम जो एक वाटर सिस्टम का है, डेवलपमेंट हुआ है। बहुत लोग आज क्या करते हैं, उस सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं, और जब बाढ़ आता है तो पानी क्या होता है, धरती के नीचे चला जाता है और काफी हद तक उनकी सुरक्षा आगे होती है। यहाँ पे जैसे अगर तुलना किया जाए, हमारे विनोद भाई साहब बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी बैठे हैं, ये लोग आलू के व्यापारी हैं, आलू का काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन तुरंत आलू नहीं बेचते हैं। अभी ओम जी बता रहे थे कि भाई क्या टाइमिंग का क्या महत्व है। जब आलू का भाव बढ़ जाता है पहले आलू बताएंगे सर मैंने 50 बोरी आलू रख दिया गोदाम में, 500 बोरी रख दिया। हम क्या रख दिया, क्या मतलब कैसे थोड़ा भाव चलने दीजिए। मौके की तलाश में है। और मित्रों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो होशियार व्यक्ति होता है वो हमेशा समय को समझता है। आपके देश को आजादी मिली 1947 में। अभी आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। और 61 साल लग गए भारत को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उसकी पहुंचने में। 61 साल लग गई, 1 खरब की ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हुई 61 साल बाद। अपने देश की बात बता रहा हूं। तब लोगों के पास क्रय करने की क्या क्षमता थी? बड़ी मुश्किल से रोटी कपड़ा मकान की लोग व्यवस्था कर पाते थे। बड़ी चीजों के बारे में तो सोच ही नहीं पाते थे। एसी, मोटरसाइकिल, कार बहुत कम लोगों के पास हो पाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास क्रय करने की क्षमता लोगों के पास नहीं होती थी। लेकिन 61 साल का सफर बीता, लेकिन मित्रों 8 साल नहीं बीता और भारत की क्षमता 2 ट्रिलियन हो गई। आप समझिए, एक समय लगा 61 साल, और कितना ग्रोथ आया कि 8 ही साल में डबल हो गया। तो क्या हुआ, लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ी। और मित्रों, फिर अगला जो 3 ट्रिलियन हुआ डॉलर, वो 7 साल में हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों में क्या हो रहा है, क्रय करने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन एक विडंबना और है भारत की मित्रों। भारत में अगर 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति पैदा होते हैं या 1 लाख सफल व्यक्ति पैदा होते हैं, तो ये आंकड़ा सुन के आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा कि लगभग 8 से 9 करोड़ नए लोग पैदा हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। तो अनुपात में कितना अंतर है। तो हमको उस 1 लाख में पहुंचने के लिए मित्रों बहुत काम करना पड़ेगा। और काम करने का केवल क्या है, 2 तरीका। ओम जी बताइए। एक व्यापार और एक नौकरी। नौकरी है नहीं और व्यापार करना इतना सरल नहीं। तो कितना मतलब अंतर है। तो मित्रों, विकल्प क्या बचता है अपने पास। और जो आंकड़े आप देख रहे हैं, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि 61 साल लगा, फिर 8 साल लगा, फिर 7 साल लगा, अब वो 1-1 साल में बदलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था 1-1 साल में डबल ट्रिपल होती जाएगी और नेटवर्क मार्केटिंग ही विकल्प बचेगा। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, आपने कौन सी तैयारी कर रखी है। और नेटवर्क का सिद्धांत आप जान चुके हैं। ओम सर, पंकज सर, दत्ता जी सब आपको बता रहे हैं।
कि भैया 10 प्लान रोज बाहर आपका इंतजार कर रहा है मित्रों। अगर 10 प्लान, अगर आपको जीएमबीडी का करोड़पति बनना है तो एक संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि 10 प्लान रोज दिखाना पड़ेगा। तो ताली कुछ मजा नहीं है यार, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं।